हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, उसके पार्ट बी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करेंगे जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रा के बारे में। हमने ये जाना था कि अगर एक रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में है तो वो पर्टिकुलर वेव जो है वो हमें दिखाई देती है। हर एक वेव लेंथ का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है जिसके बारे में हमने पहले अच्छे से स्टडी किया हुआ है। अब उनसे बियॉन्ड मतलब 400 नैनोमीटर से नीचे वाली वेवलेंथ एंड 800 नैनोमीटर से ऊपर वाली जो वेवलेंथ है वहां पर भी कोई ना कोई ऐसी वेव एग्जिस्ट करती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर उनका इफेक्ट हमें जरूर पता लगता है। तो उन पर्टिकुलर वेव्स को कहा गया इनविजिबल स्पेक्ट्रम। उसी इनविजिबल स्पेक्ट्रम में से आज जो पर्टिकुलर वेव हम स्टडी करने वाले हैं, जो रेडिएशन हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो चलिए जल्दी से अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो 1801 के अंदर जे रिटर ने, ये जो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वेवलेंथ लाई करती है 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्चुअली में ये देखा कि जब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर क्राइस्ट सॉल्यूशन को हम लेकर आते हैं और उसको मूव करवाया जाता है नियर टू द वॉयलेट एंड, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो वॉयलेट में कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे सा कलर चेंज होके डार्क ब्राउन बन जाता है, एट द एंड वो बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर मैं वॉयलेट से पीछे इस तरफ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कोई वेव तो हमें दिखाई नहीं देता, बट कोई ना कोई ऐसी वेव जरूर एग्जिस्ट करती है विच इज केमिकली एक्टिव टू दिस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जो मुझे शेयर करनी है वो ये है कि ये जो प्रिज्म आप देख रहे हो ये सिंपल ग्लास प्रिज्म नहीं है, एक्चुअली में ये एक क्वार्ट्ज प्रिज्म है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पाने के लिए हम क्वार्ट्ज प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं एंड उसका रीजन सिर्फ इतना है, और क्यों करते हैं इसका रीजन सिर्फ ये है आपका कि जो ग्लास प्रिज्म है ना वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए अगर आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को देखना है, उसको स्टडी करना है, तो जिस प्रिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्वार्ट्ज प्रिज्म होता है। तो चलिए अब आपको मैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको यहां पे बताया कि वो पास कर सकता है क्वार्ट्ज प्रिज्म से, क्योंकि जो ग्लास है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जब हम अल्ट्रा वायलेट बल्ब बनाते हैं ना तो उसकी जो कवरिंग होती है वो क्वार्ट्ज से बनाई जाती है, ना कि ग्लास से बनाई जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसकी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट जैसे 3 × 10⁸ से वो मूव करता है वैक्यूम के अंदर। अगर हम बात करें डस्ट पार्टिकल से क्या वो स्कैटर होता है कि नहीं होता, तो आंसर है यस, वो आपका स्कैटर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अल्ट्रावायलेट के अंदर भी देख सकते हैं। मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों को ओबे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन के बारे में बताया ही है, लेकिन अगर आप मान लीजिए एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हो ना, पहले आप नॉर्मल प्रिज्म रखो, प्रिज्म के साथ सामने पीछे जो स्क्रीन है वहां पे आप रख दो अपना फोटोग्राफिक प्लेट। उस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर आपको विबग्योर दिखाई देगा। आप वॉयलेट एंड के जब नीचे देखोगे ना तो वहां वाला जो हिस्सा है वो ब्लैक हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट से भी हमें डिटेक्ट हुआ था कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी वेव एग्जिस्ट करती है जो केमिकली एक्टिव है नेचर के अंदर। एंड द लास्ट वन, अगर मैं किसी अल्ट्रावायलेट वेव को अगर मैं मान लीजिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर फॉल करवाता हूं तो जैसे जैसे वो स्क्रीन पे फॉल करेगा वहां पर जो है वो फ्लोरोसेंस जो है वो हमें दिखाई देती है। तो इसलिए कहा गया दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे हमने स्टडी करना था बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो देखिए अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज्यादा देर तक ह्यूमन बॉडी के संपर्क में रखोगे तो स्किन कैंसर होने का प्रॉब्लम हो जाता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इट इज अ वेरी हार्मफुल इन नेचर।
और जहां तक यूजेस की बात हम करें, देखिए सबसे पहली बात इसका यूज होता है स्टेरलाइजिंग पर्पस के अंदर। दूसरा अगर हम ध्यान से इसके बारे में देखते हैं तो वो है कि अगर मेरे पास कोई भी एक कोई भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे पैसा है, कोई भी नोट है, अगर वो फेक है रियल है, इसको मुझे डिटेक्ट करना है तो भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। कोई भी करेंसी को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर मुझे प्योरिटी ऑफ जेम्स देखना हो, जैसे मेरे पास कोई भी जेम दिया हुआ है, हीरा दिया हुआ है, कोई भी पत्थर है, उसकी प्योरिटी अगर मुझे चेक करनी है तो उसके लिए भी अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा अगर मुझे एग की जो प्योरिटी है वो चेक करनी है तो उसमें भी इसी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप अच्छी तरह जानते हो हमारे पास जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो विटामिन डी बनता है उसके लिए जो मेन मतलब कहते हैं ना किस वजह से बनता है, वो है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। आई होप आपको ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसकी डिटेक्शन, उसकी प्रॉपर्टी सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में कि 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में आपको आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिखाई देती हैं। अब वो डिटेक्ट कैसे हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, हार्मफुल इफेक्ट्स एज वेल एज यूजेस के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।